हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ। मैथ में हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, मैट्रिक्स यानी आर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात की थी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो जो आपकी पहली मैट्रिक्स, देखिए जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं आपके पास दो मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है कि जो आपकी पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो यदि सेम हो तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ एडिशन की बात की थी, तो एडिशन में हमने क्या कहा था कि किन्हीं दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हो तो उन मैट्रिक्स के उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पहली जो मैट्रिक्स है उसमें आप रो से चलते हैं, रो ऑपरेशन करते हैं, और सेकंड में आप कॉलम। पहली मैट्रिक्स के पहले रो कॉलम से पहले रो के साथ सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ आप क्या करते हो, ऑपरेशन करते हो, तो मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐड करके फिर आप एलिमेंट्स को निकालते हो। आज की क्लास में हम इसी पर बेस्ड आपकी क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन के होंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। और साथ में कहीं डाउट होता है तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप उसे भी आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए, पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.2 का। आपके पास ए मैट्रिक्स दी गई है 2 4 3 एंड 2 एंड बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर आपको ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी आपको निकालना है, साथ में 2 3a माइनस सी आपको निकालना है, ए भी आपको निकालना है, बी ए आपको निकालना है। यानी यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में आपके पास एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी है, और साथ में आपका मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, ए मैट्रिक्स बेटा आपके पास क्या है, 2 4 3 और 2, 2 4 3 और 2। बी मैट्रिक्स 1 3 माइनस 2 5। बी मैट्रिक्स है -2 5, चलिए 1 3 -2 और 5, और सी मैट्रिक्स है बेटा आपके पास -2 5 एंड 3 एंड 4। चलिए, ये आपके पास है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स 2 4 3 2, बी मैट्रिक्स 1 3 -2 और 5, सी मैट्रिक्स आपकी -3 -2 और 5 -2 5 3 4 3 4। अब आपको क्या निकालना है, फर्स्ट में आपको निकालना है ए प्लस बी, ए प्लस बी। फर्स्ट है आपके पास ए प्लस बी आपको निकालना है। ठीक है, तो जब भी आप दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं आपस में, जब भी आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हो तो आप सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये देखना है आपको। तो आप जानते हैं ये आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये भी आपके एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों ही आपके सेकंड ऑर्डर की। तो अब पहले मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप जोड़ देंगे, तो 2 + 1 4 + 3 3 प्लस और -2 और 2 + 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 7 1 और 7, ये आपका a प्लस बी आ जाएगा। ठीक है,
चलिएगा नेक्स्ट है इसी में a माइनस बी है आपका, a माइनस बी है, ठीक है। सेकंड है बेटा a माइनस बी आपको निकालना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए भी आपको फिर से C2 सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 1 3 -2 और 5 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 - 1 4 - 3 3 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 2 - 5 नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएंगे 1 1 5 और माइनस का 3, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। a माइनस बी आपके पास आ गया है। चलिए इसके बाद आपको नेक्स्ट क्या निकालना था, 3a माइनस सी, 3a माइनस में सी। तो चलिए 3a का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई a मैट्रिक्स 2 4 3 और 2 और माइनस में c का मतलब माइनस c लिखेंगे, माइनस का 2 5 3 और 4, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जब भी किसी मैट्रिक्स की आप क्या करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ वो आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। चलिए तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 6 4 3 जा 12 3 3 जा 9 3 2 जा अगेन। अब आप माइनस करके लिख सकते हैं, माइनस का 2 5 3 एंड 4 और अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करेंगे, 6 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 2 12 और माइनस का 5 9 - 3 एंड 6 - 4, ठीक है। तो आ जाएगा 4 7 6 और 2। चलिए जल्दी से आप इसे नोट, अच्छा सॉरी यहाँ पर 8 हो जाएगा ना, एट 7 6 एंड 2, 8 7 6 एंड 2। चलिए अब यहाँ पर a माइनस सी आप a b निकालना है आपको, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, यहाँ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए इसमें हम थोड़ा सा इसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ए बी आपको निकालना है, यानी कि अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए ए आपके पास 2 4 3 2 2 4 3 2 है और बी है बेटा आपके पास 1 3 1 3 -2 और 5। हमने कहा था जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हैं किन्हीं दो मैट्रिक्स के बीच, तो आपको पहले उनका ऑर्डर चेक करना है कि ये जो हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सबसे पहली बात कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, इसके लिए ये तो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट इसकी रो कॉलम और इसकी रो सेम है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 4 3 एंड 2 और इधर बेटा आप लिखेंगे 1 3 माइनस का 2 और 5। प्रीवियस लेक्चर में जिन्होंने मल्टीप्लिकेशन नहीं समझा वो यहाँ समझ लेंगे। सबसे पहले जो अब आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो 2 × 2 ऑर्डर की आएगी, 2 × 2 ऑर्डर की आएगी, ठीक है। और यहाँ आप एलिमेंट 1 1 1 2 1 2 1 और 1 2। अब आपका जो ये A11 है ये कैसे निकले, A11 निकालने के लिए आप इसके साथ रो और इसकी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के साथ रो
इसके साथ रो, और इसके साथ आप क्या करेंगे, कॉलम का ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, ये रो और कॉलम। तो कैसे, 2 1 जे 2, आपने क्या किया, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ किया, फिर बीच में आप लिखेंगे प्लस, और 4 1 जे 4 2 जे 8, लेकिन ये माइनस का है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 8। समझ गए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है। किस तरह से आप ऑपरेट करेंगे, देखिए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैसे, इसके साथ आप रो और इसको कॉलम के साथ, इस फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम के साथ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ध्यान से सुनना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, करस्पॉन्डिंग का मतलब देखिए, इसका पहला, क्योंकि यहाँ कॉलम के साथ करेंगे, दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। 2 1 जे 2 प्लस करेंगे 4 2 जे 8, लेकिन माइनस का है, माइनस का 8। ये आपका A11 निकल आया। A12 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है 1 2, ये आपका A11, A12 पहली रो सेकंड कॉलम के साथ क्या करेंगे आप, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो देखिए 2 3 जे 6 और 2 3 जे 6 प्लस में 4 5 जे 20। तो पूरा ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आया कि 2 इंटू 3 प्लस में 4 इंटू 5, ऐसा लिखेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये आपने किया। अब आपको क्या निकालना है, 2 1। 2 1 का मतलब क्या है कि 2 1 का मतलब है कि अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करोगे। तो 3 1 जे 3, 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू प्लस में 2 इंटू माइनस का 2, ये आपने A21 निकाला है। ऑपरेट, ये जो एलिमेंट है ये खुद बता रहा है कि आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करो। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ ऑपरेट करो, आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ ऑपरेट करो। ध्यान ये देना है कि पहली मैट्रिक्स में रो के साथ कर चलेंगे और दूसरी मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे। पहली मैट्रिक्स के रो को और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम को लेंगे। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है कि सेकंड रो लो और सेकंड ही कॉलम लो, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। दैट मीन्स सेकंड रो है आपकी 3 2, तो 3 सेकंड को 3 3 जे 9, 9 नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे 3 3 जे प्लस में 2 5 जे 2 प्लस 2 इंटू 5। तो ये जो आपके एलिमेंट के एड्रेस हैं, ये कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन में भी बच्चों आपको काम आते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको मल्टीप्लिकेशन में भी काम आते हैं। कहीं अगर आप भूल भी गए कि किस रो के साथ किस कॉलम के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप इसे जरूर लिख लें। इससे आपको वो चीज पता चलेगी कि आप किसका ऑपरेशन किसके साथ कर रहे हैं। A11 हमें बस यही बात रखनी है याद कि इसके साथ रो और इसके साथ कॉलम। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। दैट्स इट, ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे। चलिएगा, अब इसे आप क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 1 जे 2 माइनस 8, ये हो जाएगा 6 प्लस 20, 3 माइनस का 4, 9 प्लस 10, क्या हो जाएगा, माइनस का 6 और 26 माइनस 1
और 19। चलिए अपना आंसर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड में इसने कहा कि अब आपको बी ए निकालना है। अभी आगे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो देखिए जैसे हम करते थे ना कि a प्लस बी आपका b प्लस ए होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है। हम जब नंबर्स में भी करते थे तो क्या कहते थे 2 प्लस 3 आपका क्या हो जाता है 3 प्लस 2 हो जाता है, होता था। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है कि ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लॉ में पढ़ेंगे आगे हम। फिलहाल हम यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसे कर देते हैं। बी ए यानी कि आप पहले बी लिखेंगे 1 3 -2, चलिए इसमें थोड़ा सा गैप रखते हैं, 1 3 -2 एंड 5। और इधर देखिए ए आपका कितना है 2 4 3 एंड 2। तो बेटा देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स, ये भी 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। अब यहाँ तो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान हमेशा रखना है इसके नंबर ऑफ रो कॉलम और नंबर ऑफ रो सेम, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। लेकिन किस ऑर्डर की आएगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो पहले तो आप इनका ऑर्डर लिख लें A11 A12 A21 और A22, क्योंकि हमें अब जो मिलेगा आंसर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से वो हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी। चलिए देखिए अब मल्टीप्लिकेशन करना है, इसकी नीड नहीं इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हमने निकालना है बेटा A11। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तो रो होगा ऑपरेट और यहाँ पर आपका कॉलम होगा सेकंड में। ठीक है, इसमें रो और इसमें कॉलम, इसके साथ रो और इसके साथ कॉलम। A11 का मतलब है कि इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से ऑपरेट करना है। चलिए कीजिएगा 1 2 जे 1, चलिए मैं पूरा लिख लेती हूँ 1 इंटू 2 और 3 प्लस में 3 इंटू 3। अब ये एलिमेंट निकालना है 1 2, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 4 या 4 इंटू 1 लिख सकते हैं आप, प्लस में 3 इंटू 2। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, प्लस में 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, -2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई बाई 4, प्लस में 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप समझ गए कैसे करना है। चलिए तो 1 2 प्लस 9, 4 1 जे 4, प्लस में 3 2 जा 6, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 15, या जाएगा माइनस का 8 प्लस का 10, और आगे इसको आप सॉल्व करें, यह जाएगा 11, ये 10, ये आपका फिर से 11, और इसे आप माइनस करेंगे तो ये आपका जाएगा 2। चलिए चलिए तो इस तरह से आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी किया। ठीक है, और यहाँ आपने आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा, तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज आपको देख लीजिए कि जब आपने ए बी निकाला था तो आपको आंसर क्या मिला था -6 26 -1 और 19, और यहाँ देखिए कुछ और ही मिल रहा है। दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी लिखने से पहले हमने यहाँ प्रूव कर दी इस क्वेश्चन से कि ए बी बराबर बी ए नहीं होता है, होता तो यहाँ सेम होता। ठीक है, ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऐड करना है इसे, तो चलिए यहीं पर कर लेंगे आप ऐड। तो ये कितना हो जाएगा a प्लस ए, दोनों के ऑर्डर सेम हैं तो ये हो जाएगा 2a
ये हो जाएगा 2b और ये आपका हो जाएगा माइनस और माइनस, ये आपका 0 और यहाँ पर फिर से आपके पास 2a। तो 2 को कॉमन लेके a b 0 और a भी आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए इसको हम कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी। तो इसका पहला पार्ट तो आप कर चुके हैं, सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है बेटा आपके पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, पहली मैट्रिक्स है ये, b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस करना है इसमें 2ab 2bc माइनस 2ac और माइनस 2a। इन दोनों मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है और यहाँ देखिए ऑर्डर भी सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, इसको जोड़ेंगे तो b स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर प्लस में 2bc, यहाँ a स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस का 2ac और a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। अब आप जानते हैं ये फॉर्मूला है किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है a माइनस सी का होल स्क्वायर और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने इनको ऐड करना है, इसे आपने ऐड करना है। तो देखिए ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये आपकी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स और ये भी आपकी 3×3 ऑर्डर की मैट्रिक्स। तो -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ देंगे आप, 8 को 8 के साथ, 5 को 0 के साथ, 16 को आप 5 के साथ, इस तरह से आप इसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड नोट करेंगे। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्योंकि यहाँ पर ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा -1 और प्लस आपका 12 हो जाएगा, 4 प्लस 7 हो जाएगा, -6 प्लस 6 हो जाएगा, 8 प्लस 8 हो जाएगा, 5 प्लस 0 हो जाएगा, 16 प्लस 5 हो जाएगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा और 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आपके ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आगे आपका क्या हो जाता है, देखिए ऐड जब आप करेंगे और सेम ऑर्डर के हैं तो ये आपके पास मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, इधर आपका हो जाएगा क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे पुनः आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, आप जानते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो अब मैट्रिक्स क्या हो जाएगी 1 1 1 1। बहुत सिंपल है, चलिए नोट कीजिए। चलिए बच्चों यहाँ पर तो आपने कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है
2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो इसे आप कर ही लेंगे। चलिए मैं आपको ये एक नई मैट्रिक्स बताती हूँ जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है। पहली मैट्रिक्स है आपकी 1 2 3 और दूसरी मैट्रिक्स है 2 3 और 4। चलिएगा 1 2 3 ये आपकी पहली मैट्रिक्स है और दूसरी मैट्रिक्स है बेटा आपके पास क्या 2 3 और 4। ठीक है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। चलिए, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते थे हमने क्या कहा था, आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखिए। ठीक है, हमने कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो आपकी सेम होनी चाहिए, तभी आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। नहीं, तो देखिए 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स अब आपको मिलेगी, यानी कि उसमें 3 रो होंगे और 3 ही इसमें कॉलम होंगे। और कैसे एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3 ऑर्डर की। इस तरह की मैट्रिक्स आपको एक नई मिलेगी। और कैसे करना है, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए अब पहला एलिमेंट आ जाएगा 1 2 j 2 1 3 j 3 एंड 1 4 j 4। कैसे किया, पहली इसके साथ तो रो ऑपरेशन करते ना आप, और इसके साथ कॉलम ऑपरेशन करते हो। इसके रो को लेंगे, इसके कॉलम को लेंगे, और यहाँ मैट्रिक्स का अपना एड्रेस है A11, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के साथ, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो गया 1 2 j 2 1 3 j 3 एंड 1 4 j 4। ये फर्स्ट रो है और यहाँ फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 A11, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम A13। अब सेकंड एलिमेंट लेंगे 2 2, कैसे, क्योंकि 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 2 j 4 2 3 j 6 2 4 j 8। ठीक है, अभी तो एक ही रो और कॉलम है, बाद में हम अलग भी कराएंगे। और अब क्या है 3 1, यानी कि थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 3 2 j 6 3 3 j 9 3 3 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो 4 12। देखिए मैट्रिक्स हमारे पास बहुत छोटी थी, इसमें थर्ड रो और एक कॉलम, और इसमें आपका एक रो थी और थर्ड कॉलम थे, और कितनी बड़ी मैट्रिक्स आपको मिल गई। तो ये है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैजिक। ठीक है, बातें ध्यान रखनी है कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो उस समय आपका जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम हो, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब भी आप मैट्रिक्स निकालते हो नई जो आप मल्टीप्लिकेशन की, सबसे पहले आप उसका ऑर्डर लिखें। हमें पहले आंसर पता है कि किस ऑर्डर की हम मैट्रिक्स निकालने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, देखो इसके फर्स्ट इसके नंबर ऑफ कॉलम सेम थे, इसके नंबर ऑफ रो सेम थे, हमारे पास यहाँ पर जो 3 और 3 ऑर्डर था वो बच गया था, यानी कि आंसर आपको यही मिलने वाला है। तो इसके लिए आप पहले एड्रेस लिख लें, कहीं मिस्टेक हो जाती है तो एड्रेस को देख करके हम फिर से अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो अगर आपने एक बार लिख दिया एड्रेस एलिमेंट्स का तो कहीं भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आगे इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।